Hello students, let us start the left part of the chapter Bholi. Let us start from here. The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. So what happened next day? Ramlal caught Bholi and said to him to go to school. And she was scared और भोली डर जाती है कि पता नहीं स्कूल में क्या होगा उसके साथ. She did not know what a school was like. उसको पता नहीं कि स्कूल क्या चीज़ है. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको सिर्फ एक ही बात याद है कि कुछ दिन पहले उनकी काऊ थी लक्ष्मी, वो घर से चली गई थी और उसको बेच दिया गया था. नो 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 नो, शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो मना कर देती है, चीखती है डर से और अपना हाथ छुड़ा लेती है अपने फादर के ग्रिप से, अपने फादर की पकड़ से. व्हाट इज द मैटर विद यू फूल, मूर्ख क्या बात है, शाउटेड रामलाल. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तेरे को सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे. फिर अपनी वाइफ को बोलता है कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े, डिसेंट कपड़े डाल दो. और एल्ज व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. अदरवाइज जो टीचर्स हैं, जब बाकी लड़कियां हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े डाले हुए इस बच्ची ने. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली. बोली लिए कभी भी उन्होंने न्यू क्लॉथ्स नहीं दिए थे उसको कभी भी. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर एवर पास्ड ऑन टू हर. उसकी सिस्टर बड़ी थी और उस ओल्ड ड्रेसेस ही बोली को दे दिए जाते थे पहनने के लिए. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स. और कोई भी उसके कपड़ों को वॉश करने की या उनको जहाँ से फटे हैं उनकी सिलाई करने की कोशिश नहीं करता था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. आज उसको पहली बार एक क्लीन ड्रेस मिल रही थी. अब वो काफ़ी सुंगड़ चुकी थी, श्रंक हो चुकी थी काफ़ी वॉशिंग के बाद, और जो चंपा की अब वो फिट नहीं हो रही थी. शी वॉज इवन बेस्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. आज उसको नहाया गया, उसके तेल लगाया गया उसके ड्राई हेयर में. ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम. अब उसको थोड़ा विश्वास हो गया था कि घर की बजाय उसको किसी अच्छी प्लेस पर ही ले जाया जा रहा है. वैन दे रीच्ड द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स. जब वो स्कूल गए तो चिल्ड्रन अपने क्लासरूम्स में बैठे थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. और रामलाल अपनी बच्ची को हेड मिस्ट्रेस के पास छोड़ देता है. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज. और ये बेचारी वहाँ से वो तो चला जाता है, तो ये बच्ची है जो देखती है और उसकी आंखों में डर होता है. देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स. वहाँ पर काफ़ी रूम्स थे और उस जैसी लड़की वहाँ मैट पर बैठी हुई थी, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. बुक्स से या तो पढ़ रही थी या स्लेट पर कुछ लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. जो हेड मिस्ट्रेस है वो बोली को कहती है कि कॉर्नर में, एक रूम के कॉर्नर में आप भी बैठ जाओ. बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर. बोली ने ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ क्या चीज़ होती है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. बट वो इस बात से खुश थी, ग्लैड थी कि उसकी एज की काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ पर थी. शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड. और उसको लगता था कि शायद इनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड भी बन जाए. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. जो लेडी टीचर वहाँ बच्चों को वो कुछ कह रही थी, समझा रही थी उन गर्ल्स को, बट बोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वॉल पर जो पिक्चर्स है उनकी तरफ से देख रही थी. द कलर इज फैसिनेटेड हर. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. कलर से वो काफ़ी प्रभावित हो रही थी और एक
हॉर्स देखती है, वैसे ब्राउन हॉर्स जिस पर जैसे हॉर्स एक सीलदार लेकर आया था जब उनकी विलेज में आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर्स, वैसी वहाँ एक बकरी थी जो उनके पड़ोस में है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, वैसा ही एक जो मैंगो के ट्री पर उसने देखा का पैरट ग्रीन कलर का वो पैरट भी था। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, वहाँ एक गाय थी उनकी लक्ष्मी जैसी। एट सडनली बोली नोट्स दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, अचानक बोली नोटिस करती है कि टीचर उनके पास खड़ा स्माइल कर रहा था। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, प्यारे बच्चे आपका नाम क्या है। ब शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, वो थुथला रही है, इससे ज़्यादा वो बोल नहीं पाती। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक मोर। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लड, फिर वो चीखना शुरू कर देते थे, उसकी आंखों में आंसू बहुत आ जाते हैं लाइक अ फ्लड। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, अपना सिर नीचे कर लेती है जैसे ही वो कॉर्नर में बैठती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, अब उसमें हिम्मत नहीं है कि लड़कियों को वो देख पाए। शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट, उसको पता है कि वो उस पर हंस रही होगी लड़कियाँ। व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स स्कर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम बट भोली डेड नॉट लीव द कॉर्नर, जब स्कूल की बेल हुई तो सभी लड़कियां बाहर चली गई बट भोली वहीं बैठी थी कॉर्नर में, हिम्मत नहीं थी वो छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सॉबिंग, अब भी उसका हेड नीचे था और वो सिसकियाँ ले रही थी। भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की आवाज़ इतनी सॉफ्ट और मिठास वाली थी कि भोली ऐसे बोलती है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसकी ज़िंदगी में अभी तक उसको ऐसे कभी किसी ने बुलाया ही नहीं था। इट टचड हर हार्ट, वो उसके दिल को छू जाती है ये बात। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट फ्रेंडली सजेशन, बोली गॉट अप, ये कमांड नहीं थी, सिर्फ एक फ्रेंडली वे से उसको एक सुझाव दिया गया था कि आप खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब आपका नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पर पसीने छूट जाते हैं। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसको लगता है कि अब वो जो टंग है वो स्टैमर करती है, प्रॉपर बोलती नहीं है, फिर उसकी बेइज्जती होगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस अच्छी औरत के लिए। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एफर्ट की बोलने की। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसको लगता था कि इतनी अच्छी वॉइस ऐसी, उसको लगता था कि जी उस पर हंसेगी नहीं। भ शी बिगैन टू स्टैमर, फिर वो स्टैमर करती है, बोल नहीं पाती। वेल डन द टीचर इनक्वायर्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, फिर कहते बहुत अच्छा, टीचर उसको इनक्रेज करता है कि अब आप बोलो। फिर वो ट्राई करती है। भोली एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज एफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, एंड में वो अपना नाम बोल पाती है और उसको बहुत ज़्यादा एक रिलीफ, एक रिलैक्सेशन मिलती है, राहत मिलती है कि उसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, कहते बहुत अच्छे, उसको वो शाबाश देती है, टीचर पैट करती है और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कहती है अपने दिल से ये डर निकाल दो, जैसे बाकी बोलते हैं आप भी ऐसा बोलना शुरू कर दोगे। बोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली ऊपर देखती है जैसा ये पूछने के लिए कि वास्तव में ही ऐसा हो सकता है। यस यस इट विल बी वेरी इजी, वो कहती है तो बहुत ईजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, कहते हैं आप डेली स्कूल आना, क्या आप स्कूल आओगे। बोली नोटेड, बोली यस करती है, सिर हिलाती है। नो से इट लाउड, नहीं कहता आप ऊंची बोलो को, कहते ये यस एंड बोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और बोली को इस बात पर हैरानी हो रही थी, एस्टोनिश्ड थी वो कि वो बोल रही है। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने आपको बताया, आप जो अपनी बुक लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, बुक बहुत अच्छी थी, नाइस पिक्चर्स थी उस पर, उस कलरफुल, जैसे डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ बड़े बड़े काले अक्षर भी थे। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में आप इस बुक को पढ़ने लायक हो जाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक,
देन स्टिल बिगर वन, फिर आपको इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर उससे बड़ी बुक दूंगी मैं आपको। एनी टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और कुछ समय बाद आप बहुत पढ़े लिखे हो जाओगे जैसे आपके और विलेज में है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर आप पर कोई भी हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्लैमर, लोग आपको इज्जत से सुनेंगे और आप किसी विदाउट स्टैमरिंग के आप बिल्कुल सही बोलोगे। अंडरस्टैंड, वो कहती समझ गए आप। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, आप घर जाओ और कल सुबह फिर आना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. बोली को महसूस हो रहा था अचानक ही कि उनके विलेज में जो टेम्पल है उसमें जो बेल है सभी रिंगिंग कर रही हैं, सभी बज रही हैं, और जो ट्रीज़ हैं उन स्कूल के इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, सामने स्कूल के, वो सभी खिल चुके हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े रेड फ्लावर्स हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, अब उसका दिल धड़क रहा था नई उम्मीद के लिए, नई जिंदगी के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।